काफ़ी लोग पीएसयू जॉब अच्छी है, बट हाँ मुझे ये था कि वो मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए फिर मैं उससे दूर आया। 6.5 7 आवर पढ़ने वाला शायद एक साल में अंडर 50 या अंडर 10 लिया आएगा, अगर वो प्रॉपरली पढ़ रहा है डेली डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन ही सर उसमें ज़्यादा मैटर करता है। टेस्ट देने के बाद डिसिप्लिन होना चाहिए एनालाइज करने का, एनालाइज करने के बाद डिसिप्लिन होना चाहिए उन्हीं क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करने का, और अपना डिसिप्लिन होना चाहिए सर शीट्स बनाने का। कभी कभी लगता है तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको A4 पे क्या लिखूं, छोड़ो, आलस आ रहा है, इसको नहीं लिखते। तो वो सब सर थोड़ा ठीक ही मैं प्रीवियस ईयर को साथ साथ लगाता रहता था। जैसे लेट से कोई कंसेप्ट आया तो साथ में ही उसका प्रीवियस ईयर लगा लिया। प्रीवियस ईयर मैं टारगेट करता था 2015 से, तो 2015 से लेके 2024 तक के मैंने सारे प्रीवियस ईयर साथ साथ पढ़ते पढ़ते वो लगाए थे। ऐसा था, मैंने जब गेट के लिए अप्लाई किया था तो मैंने साथ में मैकेनिकल के साथ साथ डीए भरा था, क्योंकि मुझे कोडिंग का और मैथ्स का भी मतलब एक्सपीरियंस था सारा। तो मुझे लगा, बट जब मैंने फिर मैकेनिकल का सिलेबस देखा तो मुझे दिख गया कि ये तो नहीं हो पाएगा। ये चीज़ थी कि जो वीडियो कोर्स था एक्सर्जिक का वो काफ़ी कंसाइज था। जैसे मैं आपको बताऊं सर, अभी इसके मैकेनिकल के एग्जाम के बाद मैं फिर एक्जी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके लिए कोई कोर्स मुझे मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, जैसे ये डबलेट और सोर्स एंड सिंक ये सब, रेनॉल्ड तो वो पढ़ने के लिए सर ट्रांसपोर्ट मैं थ्योरम। यूट्यूब पे गया तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, और फिर भी मैं अपना क्वेश्चन गलत करके आया मेन पेपर में। तो वो फिर तो एक्सर्जिक का जो कंटेंट था वो काफ़ी कंसाइज था, मतलब उस पर ही मैंने फोकस करके मेन मतलब आगे अलग से कुछ पढ़ा ही नहीं। Hello everyone. In this session, we have GATE 2025 mechanical topper उत्कर्ष वत्स with us. उत्कर्ष मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपनी बीटेक VNIT नागपुर से की है। इस साल उन्होंने एक्सर्जिक का फुल वीडियो कोर्स प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस टेस्ट सीरीज में एनरोल किया था। उत्कर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस इन गेट। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक्स सर। क्या ये फर्स्ट गेट अटेम्प्ट था? इससे पहले गेट के लिए क्या प्रिपरेशन, क्या अटेम्प्ट थे? कुछ उस बारे में बताओ। सो आई गेस पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे देना चाहिए, क्योंकि फिर ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे लोग। यस। तो सर मैंने 2019 में बीटेक में एडमिशन लिया था एनआईटी नागपुर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। एंड देन फिर 2022 में भी मैंने अप्लाई किया था, बट वो कोविड की वजह से कॉलेज खुला नहीं खुला, तो सेंटर फिर चेंज हो गया था, तो उसकी वजह से मैंने नहीं दिया था। 2023 में गेट देने गया था, बट उससे पहले मेरा पीएसयू में ऑलरेडी कैंपस प्लेसमेंट हो चुका था। तो फिर उसमें तो सर ऐसे 2023 में आई गेस 29 या 30 मार्क्स आए थे मेरे, बिना किसी मैं प्रिपरेशन करके नहीं गया था। एंड आफ्टर दैट सर मैंने 2023 में ही कैंपस प्लेसमेंट से पीएसयू ज्वाइन किया था। पीएसयू के साथ साथ भी मैंने सर गेट के लिए मैं अपीयर हुआ था। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग और डीए डेटा एनालिटिक्स ये दो गेट लिखे थे लास्ट ईयर 2024 में। बट जॉब में इतना टाइम मिल नहीं पाता था, तो आई कुछ प्रिपरेशन भी मैंने नहीं की थी, ना कोई कोर्स लिया था, जीरो टेस्ट सीरीज दिया था, कुछ नहीं किया था। तो अभी सर इस साल फिर अराउंड सितंबर के आसपास मैंने डिसाइड किया था कि हाँ मुझे गेट में मतलब गेट के लिए अप्लाई कर गेट में बैठना है, और अगर हो सकता है तो हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। क्योंकि मतलब काफ़ी लोग पीएसयू जॉब अच्छी है, बट हाँ मुझे ये था कि वो मेरे लिए नहीं है, तो इसलिए फिर मैं उससे दूर आया। तो सर मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन, जो मेरी एक्चुअल प्रिपरेशन स्टार्ट हुई वो हुई नवंबर से सर, 2 नवंबर आफ्टर दिवाली ब्रेक के बाद। दिवाली ब्रेक के बाद सर मैंने क्या किया, जो मेरा मतलब जो सिलेबस था, अपने सिलेबस को 8 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। और 8 मेजर सब्जेक्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने लिया, जैसे शुरू के 15 डेज हैं, तो शुरू के 15 डेज में मैंने 4 सब्जेक्ट्स उठाए। उन 4 सब्जेक्ट्स का फुल वीडियो कोर्स देखा। हालांकि मैं वीडियो कोर्स को हमेशा 2x पे देखता था, क्योंकि टाइम बहुत कम था सर। 3 महीने थे उसमें, मुझे वीडियो कोर्स भी करने थे एंड देन क्वेश्चन बैंक भी लगाना था, प्रीवियस ईयर भी और टेस्ट सीरीज भी। तो वीडियो कोर्स करता रहा और उसके साथ साथ फिर क्वेश्चन बैंक मैंने लगाना स्टार्ट किया था। तो अराउंड सर 20 नवंबर के आसपास मेरा 4 सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक लग गया था। और साथ में एफटी का मैंने साइड बाय साइड स्टार्ट कर दिया था, एफटी के लिए भी प्रिपरेशन। तो फिर सर ऐसे चलते चलते जो मेरा पहला टेस्ट था, वो जो एक्सर्जिक का ऑल इंडिया मॉक था, कि 7 दिसंबर को वो था। तो मैंने वो वाला टेस्ट दिया था, उसमें 42 मार्क्स आए थे। और तब तक मेरा सर मोटा मोटा 6 सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड थे। और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल इनकी मैंने मतलब इनके क्वेश्चंस की कोई प्रैक्टिस नहीं था अपना प्रीवियस ईयर की। और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी वगैरह ये सब बचा हुआ था। तो अब सर जो मेरा 20 दिसंबर तक सर मैं बताऊं, मैंने काफ़ी मतलब सिलेबस को खींचा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। तो 20 दिसंबर तक मेरा 60% क्वेश्चन बैंक हो चुका था। गुड। और सिलेबस का मतलब वीडियो तो मेरे जो आपने वीडियो में सर क्वेश्चन सोल्व कराए थे, वो सब मेरा सोल्व हो चुका था।
और क्वेश्चन बैंक हो गया था। और एक सर मेरी आदत थी कि मैं प्रीवियस ईयर को साथ साथ लगाता रहता था। गुड। जैसे लेट्स से कोई कंसेप्ट आया तो हम्म। साथ में ही उसका प्रीवियस ईयर लगा लिया। हम्म। प्रीवियस ईयर मैं टारगेट करता था 2015 से। हम्म। तो 2015 से लेके 2024 तक के मैंने सारे प्रीवियस ईयर साथ साथ पढ़ते पढ़ते वो लगाए थे सर। हम्म। तो अभी सर जो मैंने प्रॉपर टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया था, जिसमें मतलब एनालाइज किया मैंने सारा, वो मैंने किया था यस 14th या 15th को मैंने पहला टेस्ट दिया था दिसंबर को। हम्म। वो 15 टेस्ट में से मेरा पहला टेस्ट 14 या 15 को था, हम्म। और उसमें मेरे आई गेस 38 या 42, हम्म। मुझे अभी याद नहीं है, हम्म। इतने मार्क्स आए थे। हम्म। तो मतलब काफी अजीब लगा था कि, क्योंकि मुझे सब पहले यही बोल रहे थे कि 3 महीने में तो कुछ नहीं होगा, हम्म। और मैकेनिकल तो बहुत वास्ट है। और उस समय सर कैसा था, मैंने जब गेट के लिए अप्लाई किया था हम्म। तो मैंने साथ में मैकेनिकल के साथ साथ डीए भरा था, ओके। क्योंकि मुझे कोडिंग का और मैथ्स का भी मतलब एक्सपीरियंस था सारा। हम्म। तो मुझे लगा, बट जब मैंने फिर मैकेनिकल का सिलेबस देखा हम्म। तो मुझे दिख गया कि ये तो नहीं हो पाएगा, हम्म। डीए अभी 3 महीने में इसके साथ नहीं हो हम्म। पाएगा। तो फिर आईआईटी रुड़की ने विंडो ओपन करी थी करेक्शन की, हम्म। तो मैंने उसमें डीए को चेंज करके एक्सी डाल दिया था। ओके, गॉट इट। तो हाँ, तो मुझे फिर क्योंकि एक्सी के लिए कुछ अलग से तो पढ़ना नहीं यस। था, और सिलेबस भी जितना मुझे पता लगा था उसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। माइनर टॉपिक्स और सब। फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाँ जी सर, तो फ्लूइड मैकेनिक्स और मैथ्स में थोड़ा डिफरेंस है, हम्म। बाकी तो सब सेम है। यस। तो हाँ जी, तो वो मैंने फिर सर उसको चेंज कर लिया था अभी वो, ये जो सर मेरा पहला टेस्ट था उसके बाद तो बिल्कुल डीमोरलाइज था और कुछ नहीं लग रहा था कि कुछ होगा, बट फिर वही टेस्ट को एनालाइज करना हम्म। बैठ के, हम्म। और जो गलती आई उसको, लेट से सर मेरा कोई कंसेप्ट था जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का था इंटरनल हिंज। हम्म। तो इंटरनल हिंज का मेरे टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ लेट से। हम्म। तो मैं क्या करता था, उसके बाद जो क्वेश्चन बैंक में इंटरनल हिंज के जो सवाल थे उसके जैसे क्वेश्चन लगाए 7 से 8। हम्म। उसके बाद प्रीवियस ईयर के लिए गया, और प्रीवियस ईयर के बाद जो मेरा टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ था, वो तो मतलब जब एक क्वेश्चन की गलती होती थी हम्म। तो मैं ट्राई करता था कि उस कॉन्सेप्ट के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो मैं ट्राई कर लूँ। करेक्ट। तो वही मुझे मतलब टैक्टिक सबसे सही लगी, यस। क्योंकि इतने कम टाइम में सर वरना तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। क्योंकि जो मेरी टेस्ट में गलती होती थी मैं उसी फिर कंसेप्ट के क्वेश्चंस को ट्राई करता था, और मतलब गलती सर वही रिपीटेड होती हैं। यस। हर मतलब 60-70% गलतियां तो रिपीटेड होती हैं। जैसे एक कंसेप्ट था ये बैलेंसिंग वाला था, उसको मैं आखिरी तक नेग्लेक्ट ही करता रहा, हम्म। और आखिरी तक हर टेस्ट में मेरे उसमें मार्क्स करते रहे। बट हाँ, आफ्टर ऑल जाके मैंने उसको कहा कि हाँ इसको भी पूरा करना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में इतना खास आया नहीं था बैलेंसिंग से बट इस कुछ। साल आ गया। तो मैंने उसको शुरू में, हाँ सर, इस साल तो फिर मैंने बैलेंसिंग का मतलब कर लिया था वो भी। गुड। तो स्ट्रेटेजी तो सर ऐसी थी। तो मतलब सर जो मेजर प्रिपरेशन का था वो 20 दिसंबर से लेके 10 जनवरी तक मैं कहूँगा, क्योंकि उस दौरान मैंने काफ़ी टेस्ट दिए, काफ़ी एनालाइज किया, हम्म। और उसी दौरान मेरे मार्क्स जो थे 40 से लेके 70 तक आए। हम्म। जो 11th को एक्सर्जिक का ऑल इंडिया वाला मॉक टेस्ट था उसमें 71 मार्क्स आए थे मेरे, वो हाईएस्ट था तब तक का। गुड। उसके बाद सर फिर मुझे, क्योंकि एक्चुअल में क्या था सर, जो मेरे दोस्त थे उन्होंने 2023 में लिखा था, ठीक है। तो वो भी एक्सर्जिक के स्टूडेंट थे, हाँ। होमकार थीटे, अमन कुमार सिंह। यस। वो जानता अभी हूँ मैं आईओसीएल दोनों में को, है। हाँ। हाँ जी सर, तो वो मुझे कहते थे कि अगर तुम 65 से ऊपर ला रहे हो तो मतलब गेट में तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अंडर 150 आ जाएगी तुम्हारी। हम्म। तो मेरा एम यही था कि चलो पहले कि 60 से ऊपर आ जाए, हम्म। ठीक है 60 से ऊपर आया, चलो अब 70 को टच करते हैं। हम्म। तो तब मुझे लगा कि चलो अभी तो अच्छा हो गया। और उस समय सर मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ नहीं देखी थी, एक्चुअली मैंने प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है ना वो देखी गेट के एग्जाम के बाद। जब मेरा एग्जाम हुआ मुझे लगा मेरा काफी अच्छा हो गया। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि चेक करते, तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये तो अभी 2 साल से ही है कि हाँ 70 पे आने के बाद तुम्हारी अच्छी अंडर 100 या 150 अंडर 150 रैंक आ रही है। पहले तो 80 प्लस लाना पड़ता था, उसके बाद भी 200 या 300 ऐसी कुछ आएगी। हम्म। तो तब जाके अगर मैं लेट से ये चीज़ पहले देख लेता कि कट ऑफ क्या रहे, तो सर फिर तो डिमोरलाइज हो जाता और शायद ना कर पाता, ऐसा था। सही बात है, एक साइकोलॉजिकल तो बैरियर माइंड में आ जाता है, हाँ जी सर, तो हाँ जी वो सर। भी इम्पोर्टेंट है। जब सर आपने एक सेशन लिया था, हम्म। 21st को लिया था शायद, 21st या 22nd को, जनवरी हम्म। में, 10 दिन पहले लिया था गेट के एग्जाम से। तो उसमें मैंने आपसे पूछा था कि सर अभी प्रीवियस ईयर को कैसे देना है, तो आप बोले थे कि उसको फुल लेंथ टेस्ट की तरह दो, अब यस। एफएलटी की तरह। यस। तो फिर मैंने 2015 से 2024 तक के सारे एक बार एफएलटी की तरह दिए, हर सेट, मतलब 2015 में 3 सेट थे, 16 में 3 सेट थे। हम्म। तो वो मोटा मोटा सर 15 से 20 टेस्ट हो गए थे, तो उससे फिर स्पीड भी बन गई थी क्वेश्चन करेक्ट। सॉल्व करने की। तो वो भी एक चीज़ थी जो आखिरी के 10 दिनों में फिर हेल्पफुल रही थी। करेक्ट। जो ये था सर। उत्कर्ष के हाँ जी सर। टिप्स हैं वो इतने यूजफुल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि कम टाइम में हम कैसे अच्छे रैंक ला पाएंगे, कि गेट में टॉप रैंक लाने के लिए तो हमें सालों सालों लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एकदम कंसाइज तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, कंसाइज मतलब आप रैंडम चीजें नहीं पढ़ रहे हैं, कोर्स की डायरेक्शन में जो बताया जा रहा है उस पर ही स्टिक कर रहे हैं,
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मिस्टेक्स ढूंढ रहे हैं और मिस्टेक से और क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टीएसपी हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, पीवाईक्यू हो गया, उन सब से, तो आप अपने अगर जहां मार्क्स यस लूज कर रहे हैं उस पे फोकस करके और न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएं, तो कैसे आप फास्टली इंप्रूव कर सकते हैं आपके वीक टॉपिक्स में भी। यस सर। इसमें यस सर। ऐसा कोई प्रिपरेशन में ऐसा कोई टाइम आया जब लग रहा था कि अरे यार मैंने ज्यादा ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, टाइम के हिसाब से टाइम कम है, उसके हिसाब से कैसे हो पाएगा, ऐसा माइंड थॉट आता था माइंड में, तो कैसे ओवरकम करते थे हाँ उसको। सर, जब जब भी किसी टेस्ट में लेट से मेरा 50 से कम आता था, मेरे शायद 3 या 4 टेस्ट सीरीज में ऐसे 3 या 4 टेस्ट थे जिनमें 50 से कम आया था, हाँ। तो उन सब में लगता था कि ये तो इम्पॉसिबल है, मैं फालतू में टारगेट ले रखा है ऐसा, ये तो कभी अचीव नहीं होगा। हम्म। तो बट फिर वही है सर, जो एनालाइज करने वाला पार्ट है वही बिल्ड करता है, मतलब जैसे लेट से अगर मैं 1 साल भी तैयारी करता तो भी मुझे लगता है कि शायद मेरी रैंक इतनी ही आती जितनी अभी आएगी, हम्म। क्योंकि तब भी वही पार्ट मुझे बिल्ड करता जो मैं आखिरी में जैन में या दिसंबर में आके टेस्ट को एनालाइज करता। हम्म। तो मेजर पार्ट तो सर मुझे वही लगता है कि टेस्ट को एनालाइज करना। और फिर सर एक ये चीज़ थी कि जो वीडियो कोर्स था एक सर्जिक का, वो काफ़ी कंसाइज था। हम्म। जैसे मैं आपको बताऊं सर, अभी इसके मैकेनिकल के एग्जाम के बाद मैं फिर एक्जी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो उसके लिए कोई कोर्स मुझे मतलब जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे, हम्म। जैसे ये डबलेट और सोर्स एंड सिंक ये सब, रेनॉल्ड तो वो पढ़ने के लिए सर ट्रांसपोर्ट मैं थ्योरम। यूट्यूब पे गया तो मैं पूरा कंफ्यूज हो गया, और फिर भी मैं अपने क्वेश्चन गलत करके आया हम्म। मेन पेपर में। तो वो फिर तो एक्सर्जिक का जो कंटेंट था वो काफ़ी कंसाइज था, मतलब हम्म। उस पे ही मैंने फोकस करके मेन, मतलब आगे अलग से कुछ पढ़ा ही नहीं। करेक्ट। 2 वायर 3 वायर मेथड उस पे क्वेश्चन भी आया हुआ था, बट मैं उसका बस एक फॉर्मूला याद करके गया था कि हम्म। D/2 sec θ/2 अगर आया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे कोई नहीं। तो ये था सर उसमें। नहीं, बाकी सर जरूरी फिर है। ये हाँ। शॉर्ट नोट्स का था, मतलब हाँ। मैं 15 से 25 जो मेरे A4 साइज शीट्स थी, हम्म। तो उन पे मैंने अपना शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, वो मतलब एक A4 साइज शीट को फोल्ड करके, तो वो 4 पेज की तरह काम करता है। राइट। तो फिर उसमें सर एक शीट में पूरा सब्जेक्ट, ओ। तो जैसे मैं कोई टेस्ट देने बैठता, हाँ जी सर, तो जैसे मैं कोई टेस्ट देने बैठता था तो सारी शीट्स रिवाइज कर लेता था, तो उससे मेरे जितने टेस्ट में जो गलती हुई वो सब मिल जाएगी, हर टॉपिक मेरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि अराउंड 75 से 80 मार्क्स का तो सर मतलब फॉर्मूला बेस्ड रहता यस। है, तो उतना फिर हाँ हम कर सकते हैं अगर सिली मिस्टेक्स ना करें तो। और इन्हीं शीट्स में मैं सर अपनी सिली मिस्टेक्स के बारे में भी लिखता था। ओके। सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती थी सर, मेन एग्जाम में भी मैं गलती करके आया हूँ। हाँ हाँ। जो वो V/A वाला क्वेश्चन था सर, उसमें मतलब मैं स्फेयर मान के उसको सॉल्व कर दिया था, मेरा 0.624 आंसर आया फिर। ओह। तो वो फिर ठीक है, जल्दी 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 में कर दिया, अगर नहीं करता तो शायद 89 मेरा टच हो जाता। हम्म। तो वो एक ही सिली मिस्टेक हुई सर पर पूरे एग्जाम वेरी में। गुड। शुरू में तो काफ़ी सिली मिस्टेक होती थी। गुड। नहीं, ये A4 शीट वाला स्ट्रेटेजी इसलिए भी सही है क्योंकि बुक या कोई आप नोटबुक लो तो उसमें सीक्वेंस वगैरह आप अरेंज भी नहीं कर सकते हो, जो पहले लिख दिया वो पहले लिख हाँ दिया। यस सर। इसमें क्या है, आप अनस्टेपल स्टेपल करके उसके सीक्वेंस चेंज करके काफी अच्छे से मैनेज कर सकते हो। जो हाँ जी। नोट्स मेकिंग प्रोसेस था उसके लिए टाइम मिल पाया तुम्हें लेक्चर्स देखते देखते नोट्स बनाने का? हाँ सर, वो तो जब मैं सर 2x पे लेक्चर देखता था तभी बनाता था, तो उसमें। ऐसा था। और मतलब सर नोट्स भी मेरे काफ़ी कंसाइज थे, जैसे एक नोटबुक है, तो एक नोटबुक में मेरे 2 सब्जेक्ट रहते थे, और सब्जेक्ट्स भी सर मतलब मैचिंग। हम्म। जैसे मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सॉलिड मैकेनिक्स एक नोटबुक में था, ओके। फिर अपना फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स एक नोटबुक में था, हम्म। हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर और ये सर थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड, ये तीनों एक नोटबुक में थे। समझ गया। और फिर इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये एक नोटबुक में थे। हम्म। तो वो बस मैंने इसलिए किया था कि एटलीस्ट थोड़ा मुझे फायदा हो जाएगा। बट सर आफ्टर ऑल फाइनल जाके तो वो नोट्स मैंने एक ही बार रिवाइज किए थे 25 या 26 तारीख को जनवरी में, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं। वो तो फिर जो मैंने सर A4 पे बना रखा था वही रिवाइज किया था सारा। करेक्ट। तो उन नोट्स में लेक्चर से जैसे काफी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेरी रहती है कि क्या क्या हम नोट्स में क्या क्या लिखें, कितना डिटेल्ड या कितना कंसाइज बनाएं जब लेक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या टिप्स देना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को? सर उसमें एक्चुअली ऐसा है, मतलब मैं जो स्ट्रेटेजी रखता हूँ उसमें ये रखता हूँ कि जब मैं उस पेज को लेट से देखूंगा तो देखने से ही मुझे लेक्चर याद आ जाना चाहिए। अब उसके लिए मुझे क्या क्या लेट से कोई डायग्राम भी बनाना है अगर, तो मैं वो डायग्राम भी बनाऊंगा। हम्म। तो जब मैं आखिरी में सर उसको देख रहा था तो मुझे याद आ जाता, अच्छा ठीक है सर ने लेक्चर में इस समय ऐसा बोला था। तो ये सर मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी इसको बनाने में, तो मतलब मैं हर चीज़ कॉपी नहीं करता था, फॉर्मूलेज लिखता था, क्योंकि सर फॉर्मूले तो ऑब्वियसली। डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, बट डेरिवेशन में जैसे सर ये नेवियर स्टोक का डेरिवेशन है या ऑयलर इक्वेशन है, हम्म। ऑयलर इक्वेशन से बर्नौली है, तो ये सब मैंने पूरा कभी नहीं लिखा। ओके। इनमें एंड रिजल्ट लिखा और बीच में आपने लेट से कोई अजम्पशन लिया, कुछ लिया, वो लिख लिया, उसका गुड। कोई डायग्राम बना लिया, तो ऐसा था सर। गुड। सही स्ट्रेटेजी है ये। जो ये टिप्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं सब स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स
टाइम होने के बाद भी वो सोचते हैं कि देखो हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट कैसे उत्कर्ष ने काफी कम टाइम होने के बावजूद भी लेक्चर्स भी कंप्लीट किए, नोट्स भी बना लिए, रिवाइज भी कर लिया। तो ये आपको बहुत सही गाइडेंस मिल रही है कि आपको डेरिवेशन पूरा ना लिखो बट एटलीस्ट अजम्पशन लिख लो, कोई डायग्राम जिससे लेक्चर तुरंत याद आ जाए वो लिख लो, और फॉर्मूले तो ऑफ कोर्स उसमें आएंगे ही। तो इन सब टिप्स का आप यस सर। डेफिनेटली यूज करो अपने जो नोट्स मेकिंग का प्रोसेस है उसमें। यस जो सर। 3 आवर्स के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई थी उत्कर्ष की पहले ये करूंगा, हाँ या सर। ऐसा कुछ? यस सर, मैंने बनाया था। तो सर मैं जब शुरू में टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करता था, अराउंड 7 to 8 टेस्ट जो मैंने किए वो किए सीक्वेंस में, मैं पेपर को लिखता था। हम्म। और एप्टीट्यूड से शुरू करके देन अपना कोर मैथमेटिक्स एंड मैकेनिकल। हम्म। और फिर मैं रिवीजन में भी सर मैं ऐसे ही जाता था, एप्टीट्यूड पे गया, फिर कोर मैथमेटिक्स एंड अपना मैकेनिकल, और जो तीसरा मेरा रन होता था, तीसरे रन में बस मैकेनिकल, ओके। जो मार्क फॉर रिव्यू रह गए सेकंड के बाद भी। हम्म। तो बट उसमें सर मेरे मार्क्स एप्टीट्यूड में काफ़ी मतलब कम हो रहे थे। ओके। तो अभी जो मैंने फिर आखिरी के 7 8 टेस्ट में जो स्ट्रेटेजी रखी थी, वो रखी थी कि मुझे 2.5 घंटा बस कोर मैकेनिकल और मैथमेटिक्स करना है। अच्छा। तो हाँ जी, मैंने मेन एग्जाम में भी सर, अब वो लकीली जो एप्टीट्यूड था वो इतना डिफिकल्ट नहीं आया। एप्टीट्यूड मतलब हम्म। इजी था, तो वो तो 15 मिनट में हुआ, और फिर उसका 2 बार रिवीजन भी हो गया। तो ओवरऑल 3 बार मैं एप्टीट्यूड में चला गया आधे घंटे पे। हम्म। बट वो 2.5 घंटे में तो मतलब सर मैं एप्टीट्यूड को सोचता भी नहीं था, मैं सोचता था कि बस 85 मार्क्स का पेपर है, 85 में से मेरे 75 आ गए तो वेल एंड गुड। हम्म। और 85 में से फिर 74.33 आई गेस, इतना ही कुछ आया है। तो वो काम कर गया सर। यस। और जैसे फर्स्ट टाइम मेरा 85 का अटेम्प्ट हुआ विदाउट एप्टीट्यूड, फिर मैं सेकंड रन में भी उस 85 को रिवाइज किया, फिर थर्ड रन में भी उस 85 को रिवाइज किया। हम्म। उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में एप्टीट्यूड पे गया, एप्टीट्यूड को रिवाइज किया, फिर एप्टीट्यूड को रिवाइज किया। फिर सर आखिरी की 2 3 मिनट बची थी, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन था सर, कैड का एक क्वेश्चन था। हम्म। उसमें मैंने सोचा कि कुछ गेसिंग कर सकता हूँ, नहीं कर हम्म। सकता। तो वो तो कुछ बना नहीं था, हम्म। फिर छोड़ दिया था। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी सर, मतलब मेजर फोकस 85 पे था कि अगर, गुड। क्योंकि एप्टीट्यूड में सर 15 में से अगर 10 भी आएंगे और 85 में से 75 आ रहे हैं, 85 तो फिर काफी वैसे है, ही बन गए। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ जी। ऐसा ही आपको ब्रेक डाउन करके चलना है। स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि एकदम हमको 100 में 100 करके आना है, और वो एक स्ट्रेटजी ऐसी है जिससे उनकी प्रिपरेशन में भी वो कंसाइज प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और अटेम्प्ट करते हैं जब मॉक टेस्ट उसमें भी वो अनाप शनाप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ऐसे नहीं, यस आपको सर। यस एक्यूरेसी सर। पे फोकस करना है। तो यस डेफिनेटली सर। आप मतलब मार्क्स जो है आपके क्रॉस होंगे, अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। इसमें से कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो फेवरेट सब्जेक्ट था? सर फेवरेट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन्स था। अच्छा। मतलब सर, हाँ जी सर, क्योंकि एक तो क्या था, जो मेरा पहला रन था उसमें मैंने थ्योरी ऑफ मशीन, सॉलिड मैकेनिक्स और ये अपना मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग ये मैकेनिक्स। सब मैंने उठाया था। हाँ जी सर। हम्म। तो मेरा फिर थ्योरी ऑफ मशीन्स पे थोड़ा इंटरेस्ट बन गया था। और कॉलेज टाइम में भी सर मैं रोबोटिक्स में भी करता था, गॉट तो वो इट। फॉरवर्ड किनेमैटिक्स, बैकवर्ड मैकेनिज्म किनेमैटिक्स वाला ये सब पार्ट। पढ़ रहा था। हाँ जी सर, तो वो फिर मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता था। तो फेवरेट सब्जेक्ट तो सर बस वही। ये था। और मतलब स्कोरिंग के हिसाब से मशीन डिजाइन अच्छा लगता था सर, हम्म। क्योंकि उसमें तो कभी मतलब मार्क्स कटना ही नहीं चाहिए, गेट ऑब्वियसली। में तो काफी मतलब इजी आता है, तो मशीन डिजाइन स्कोरिंग के हिसाब से अच्छा है। इसमें कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स देना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि इस सब्जेक्ट में ये अवॉइड करना है या ये डेफिनेटली करना है, ऐसा कुछ? सर एक्चुअली मुझे जो लगा कि जो अपना मशीन डिजाइन है, हम्म। मशीन डिजाइन में काफी पार्ट ऐसा है जो अभी आउट ऑफ सिलेबस है, हम्म। या जो इररिलेवेंट है, जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, बट मतलब कॉलेज में जब मेरे दोस्त थे वो भी वो गेट के लिए पढ़ के गए थे। हम्म। तो वो मैं कहूँगा सर कि मतलब प्रॉपर एक बार सिलेबस देख के, हम्म। या फिर अगर कोई कोर्स है तो बस कोर्स को फॉलो करके हम्म। करें। बाकी तो सर थर्मो एंड जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो तो फिर भी लेट से क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं। हम कोई एक कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अगर अगर सेकंड लो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, फर्स्ट लो का कहीं ना कहीं उसमें यूज हो सकता है, हम्म। और ठीक है रिवाइज हो जाएगा। हम्म। बट मशीन डिजाइन में तो मतलब बिल्कुल अलग है सर। हम्म। तो काफी लोग जो है आउट ऑफ सिलेबस चीजों पे भी चले जाते हैं सर, तो वो थोड़ा अजीब है। क्योंकि एम्पेरिकल रिलेशन टाइप और इस टाइप हाँ के जी। भी एक अलग डोमेन है उसमें, जहाँ पे बहुत सारे यस सर। प्रैक्टिकल लाइफ यूजेज के बेसिस पे एम्पेरिकल रिलेशंस हैं, और वो एक अलग ही यस सर। डायरेक्शन है, मतलब जिसके लिए आप हैंड बुक लेके जाते हो, डिजाइन डेटा बुक लेके जाते हो यस सर। यस अपने सर, कॉलेज रोप डिजाइन ये सब है, तो रोप डिजाइन गेट में है ही नहीं, बट मैंने अपने कॉलेज में दोस्तों को देखा था वो रोप डिजाइन भी पढ़ते थे गेट। में। तो वो सब टाइम वेस्ट है, उसमें तो कुछ मतलब करना ही नहीं चाहिए उसको, क्योंकि एब्सोल्युटली। आएगा ही नहीं, और आया भी तो 1 2 मार्क्स छोड़ दो फिर उसमें, मतलब हाँ, वो टाइम आप, जितना है उतना focus करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो टाइम दूसरे सब्जेक्ट पे दो, दूसरे क्वेश्चंस पे दो, वहां एक्यूरेसी इंप्रूव करो, सिली मिस्टेक ढूंढो, जैसे इस यस बार सर। बहुत से टॉपर्स ने पॉइंट बोला, क्योंकि इस बार गेट में टाइम मिला बार बार क्वेश्चन देखने का, तो हर एक यस सर। बार वो यस सर। क्वेश्चन देख रहे हैं, कोई ना कोई सिली मिस्टेक मिल रही है। तो इट टेल्स यू यस कि सर। सिली मिस्टेक कंट्रोल करके ही आप अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, बिना कोई अनाप शनाप एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए।
हाँ जी सर, बिल्कुल। आ, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट तो सर अनाप शनाप तो बिल्कुल आखिरी में अगर है, लेट्स से टाइम है, तुमने 3-4 बार पेपर रिवाइज किया तो ठीक है, कर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा में तो जितना फंसते रहेंगे उतना टाइम किल होगा। क्योंकि मेरा एग्जी गेट एग्जी में टाइम किल हुआ इसी वजह से, क्वेश्चन की वजह से। कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा उसमें 6 से 7 मिनट किल हो गया था, और फिर भी वो मेरा गलत हुआ है आफ्टर ऑल। तो वो सर एक्स्ट्रा टाइम, मतलब अगर पूरा श्योर हो तो तभी तभी अटेम्प्ट करो अटेम्प्ट शुरू में करना तो। चाहिए, बिल्कुल। यस सर। उत्कर्ष, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डिस्कशन, कुछ ऐसे फाइनल यस सर। क्वालिटीज या फाइनल टिप्स जो तुम्हें लगता है गेट एस्पिरेंट्स को देना चाहते हो, या ऐसे कोई, जरूरी नहीं है टेक्निकल, ऐसी कोई क्वालिटी जो लगता है कि गेट एस्पिरेंट्स में होनी चाहिए, तो क्या होगी वो? सर मेरे हिसाब से डिसिप्लिन होना चाहिए सर, मतलब पढ़ने के टाइमिंग्स के लिए, क्योंकि सिलेबस ठीक है, मतलब हाँ क्वेश्चंस ट्रिकी आते हैं, बट अगर डिसिप्लिन से करेंगे डेली, अगर आपने रखा है कि हाँ 6.5 या 7 आवर मुझे पढ़ना है, वो बहुत 6.5-7 आवर पढ़ने वाला शायद एक साल में अंडर 50 या अंडर 10 लिया आएगा। अगर वो प्रॉपरली पढ़ रहा है डेली डिसिप्लिन से, तो डिसिप्लिन ही सर उसमें ज़्यादा मैटर करता है। टेस्ट देने के बाद डिसिप्लिन होना चाहिए एनालाइज करने का, एनालाइज करने के बाद डिसिप्लिन होना चाहिए उन्हीं क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करने का, और अपना डिसिप्लिन होना चाहिए सर शीट्स बनाने का। कभी कभी लगता है तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको A4 पे क्या लिखूं, छोड़ो, आलस आ रहा है, इसको नहीं लिखते, तो वो सब सर थोड़ा डिसिप्लिन अगर इसमें हो तो फिर तो काफ़ी अच्छी रैंक शायद आ जाएगी। एब्सोल्युटली, आपको Yes, डिसिप्लिन के साथ sir. कंसिस्टेंटली अगर कुछ महीने आप सेम आवर्स, 6 घंटे 7 घंटे जितना भी आप मैक्सिमम पॉसिबल है वो दोगे, Yes, sir. डेफिनेटली एक टॉप रैंक आएगी आपकी। ऑल राइट उत्कर्ष, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर टॉप रैंक इन गेट Thank you. 2025, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you.